मैं गोविंद राठौड़ पादरू नारायण बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय पादरू विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट विद्यालय है। मैं आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखे उसके बारे में बच्चों को थोड़ी जानकारी दूंगा। 31 मार्च से 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और 24 मार्च से 12वीं के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको कुछ जैसे बच्चों को जानकारी नहीं होती कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखते हैं। बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं, बहुत याद कर लेते हैं, पढ़ते हैं बहुत है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है यानी उसको कैसे लिखते हैं और उनके लिखने की जो हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग और जो लिखने का तरीका स्पीड कितनी होनी चाहिए, और एग्ज़ाम हॉल में बच्चों को डर भी लगता है तो डर कैसे ख़त्म किया जाए और टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते, ये बच्चों के मन में हमेशा होता है। तो ये मैं आपके सामने कुछ बताऊंगा कि तो बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखें, तो आपका जो प्रेजेंटेशन कैसा होगा ये आपको जानने की इच्छा है। तो कॉपी लिखने से पहले सर्वप्रथम अपनी जो बोर्ड कॉपी है उस पर जो रोल नंबर है अपने वो इस साफ सुथरा स्पष्ट कलरेटे में लिखे ध्यानपूर्वक देख कर, और फिर जो अपना पेपर है बोर्ड पेपर वो आपके पास आने के बाद आप सर्वप्रथम उस पेपर को अच्छी तरह से एक बार 10 मिनट में या 15 मिनट में एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जिसमें आप 100% श्योर है कि मुझे ये अच्छी तरह से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आते नहीं हैं और याद नहीं आ रहा उस टाइम, तो उसमें आप ज़्यादा माथापच्ची ना करें, उससे ज़्यादा समय उस पर गवाए ना। जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है जिसमें 100% श्योर है वो पहले अपनी कॉपी में फर्स्ट पेज पर जो आंसर जो क्वेश्चन है उसका क्रमांक अगर आंसर लिखे, वो आंसर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक स्पष्ट साफ सुथरा क्लैरिटी में लिखे जिससे पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ सके। तो क्लैरिटी लिखे, क्रमांक सही लिखे, और 1% करने के बाद 2-3 लाइनें बीच में छोड़ दीजिए, गैप दीजिए, फिर उसका दूसरे क्वेश्चन का क्रमांक का लगा के डायरेक्ट आंसर लिखिए। इससे क्या है कि एग्जामिनर उस नंबर और दूसरे नंबर जो पहला प्रश्न किया उसका और उसका साथ में ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे साथ में लिख देते तो एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि किसका आंसर है, क्रमांक भी भूल जाते कभी कभी। तो साथ नहीं होगी, अलग अलग हो गए तो प्रश्न क्रमांक वो नंबर देने में आसानी होगी। तो बीच में गैप जरूर रखे एक प्रश्न क्वेश्चन करने का दूसरे, तो वो आप एक लिखते जाइए पहले जो आते हैं वो ये साफ लिखते जाइए। फिर आप एक बार पूरा साफ़ सुथरा हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए, मतलब हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और लिखने की जो स्पीड है वो आप अभी मतलब जो पहले भी बताया होगा आपके टीचर ने कि हैंड राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, पेपर थोड़ा इस लिखने में स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। आपके पास जो प्रीवियस पेपर है और मॉडल पेपर है वो हल कीजिए, लिखने का स्पीड बढ़ाइए। और फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में डर लगता है, ये एक स्वाभाविक है। स्टूडेंट में पहली बार पेपर दे रहे हैं या एग्ज़ाम में दे रहे तो डर ज़रूर होता है। गाना बंद कीजिए। तो एग्ज़ाम हॉल में डर एक स्वाभाविक है, बच्चों में होता है, तो डरे नहीं। और डर मिटाने के लिए आपके विद्यालय में आपको प्री बोर्ड या मॉडल पेपर आपके लिए होंगे। अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, अगर लिए है तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप एक आपके पास जो प्रीवियस पेपर है सॉल्व करने पर आपके जो डर है वो मिट जाएगा। तो ये आप ध्यान अवश्य रखें। तो ये डर आपका मिट जाएगा। और आपके मन में एक होगा टॉपर के कॉपी के अपनी कॉपी में कैसे लिखते। तो वो एक तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो स्पष्ट लिखते हैं, क्लियरिटी होती है। वो हेडिंग का ध्यान रखें हमेशा। जो एग्जामर होता है उसके पास इतनी समय नहीं होता, वो एक हेडिंग जरूर पड़ता है। आपके जिस क्वेश्चन की जो आंसर है उसकी हेडिंग है तो आप हेडिंग उसकी याद रखिए। कोई इमेज है, डायग्राम है, वो उसमें बनाइए। और क्रमांक आप सही लगाइए, ये आपको रखना ज़रूरी है। और जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उस पर ज़्यादा माथा पची, उस पर टाइम गवाइए मत। दूसरे जो आ रहा है वो पहले कर दीजिए, ये ध्यान रखें। और बीच में गैप का ध्यान रखें, मैंने बता दिया। और आपको ये मैंने पहले पेज पर जो अच्छे पहले क्यों लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब जो क्वेश्चन का पहले लिखेंगे वो अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका इम्प्रेशन जो एग्जामर है उस पर ज़्यादा ज़रूर है। तो इस पर साफ सुथरा लिखिए। कॉपी एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें गैप अवश्य छोड़िए और साफ स्पष्ट लिखिए। डायग्राम, इमेज, हेडिंग ये ज़रूर लगाए। और एग्ज़ाम हॉल में डरना नहीं है, ये बच्चों को ध्यान रख के पढ़ना चाहिए। स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। और अगर आपकी हेडिंग राइटिंग सही नहीं तो भी आप एक स्पष्ट लिखने की कोशिश कीजिए। और आपके उस पूरा पेपर सरल करने या लिखने के बाद आप उसको क्रमांक एक बार मिलान जरूर कर दीजिए कि आपने कोई क्रमांक अलग गलत तो नहीं लगाया। और फिर आप एक निश्चित होकर अवश्य दीजिए। इसी के साथ में आप सभी बोर्ड एग्जामर बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।